प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वरा और व्यंजनानी। क्या है? स्वरा है और व्यंजनानी। ऐसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि स्वर है और व्यंजन है, और संस्कृत में बोलेंगे तो कहेंगे कि स्वरा एक स्वरा होता है और एक व्यंजनानी होता है ना। प्राणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। संस्कृत में हम लोग बोलेंगे स्वराणाम उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवति। अब स्वर कितने होते हैं ये सब लोग हम लोग बचपन से ही क्या है, हम लोग छोटे छोटे थे तभी हम लोग पढ़कर आए हैं। अ आ इ उ ऋषि ए ऐ ओ औ अं अः, ठीक है। लेकिन संस्कृत में तुम लोगों को 2 ऋषि मिलेंगे, ठीक है, 2 ऋषि मिलेंगे। ये तो छोटा ऋषि हो गया है, रॉकी ध्यान दो इधर। एक होता है ये बड़ा ऋषि, ठीक है। री 2 मिलेंगे, एक छोटा ऋषि मिलेगा, एक बड़ा ऋषि मिलेगा। एक और चीज मिलेगा तुम लोगों को, री। क्या मिलेगा? री। री बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? री बोलेंगे। लेकिन री बड़ा री होता है और संस्कृत में री होता है। चलो अब व्यंजन की तरफ चलते हैं कि व्यंजन क्या होता है। ये देखो, ये सिर्फ संस्कृत में होता है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों सिर्फ संस्कृत में होता है। अब चलो व्यंजनानी की तरफ चलते हैं। व्यंजना नाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजन के उच्चारण में कोई न कोई स्वर सहायता अवश्य देता है ना। जैसे अगर मान लो हमने क लिखा, इसको दिखाना, क लिखा ऐसे, ठीक है, ये क हमने लिख दिया तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? आधा क प्लस अ, है ना, ठीक है। अगर मान लो मैंने द लिखा है, द लिख दिया तो द में भी क्या लगाएंगे? हलंत हमेशा लगाएंगे क्योंकि आधा चीजें हम लोग लिख रहे हैं, तो आधा द में क्या लगा दिया? अ लगा दिया, ठीक है। इसी तरह सब में हम लोग क्या करेंगे? अ क